Dear students, viewers and readers of my channel Dr. S. Prasad फंडामेंटल मैथ्स, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जान है तो जहान है। जब शरीर में जान ही नहीं है तो कहाँ से जहान की बातें आप करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दिनांक 9/11/2020 से मैं वीडियो पुनः बनाना शुरू कर दिया। ऐसा बीच में काफ़ी ड्रॉप हो गया लंबा। बीच में मैं बुरी तरह से बीमार पड़ गया और मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे खाना पसंद नहीं लगता था, रुचि नहीं थी और शुगर का पेशेंट भी था, तो मैं बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ ऑन एंड ऑन कंपनी को, जिसने एक दवा बनाई है 9E5। ऑन एंड ऑन कंपनी की ये दवा है। ये वास्तव में एक ड्रिंक है और इस ड्रिंक को लेने से इतनी अंदर से ऊर्जा मिलती है कि बूढ़ा व्यक्ति भी जवान महसूस कर सकता है। तो अक्सर मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ कि पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में इतना पावर नहीं है कि किसी खास बिंदु पर ध्यान को उतना पॉइंटेड करें। मैं भी कमज़ोर हो गया था और किताब मैं देखता था तो देखने में मुझे अजीब सी थकान लगती थी, किताब में फेंक देता था। यहाँ तक बैठे रहना भी बड़ा मुश्किल पड़ता था, मैं चल नहीं सकता था, इतनी मुझे कमजोरी हो गई। और एक तो मैं शुगर का पेशेंट, उससे और ज़्यादा कमजोरी हो गई। तो ये ऑन एंड ऑन कंपनी की जो दवा है, इसको मैंने लिया। ये कहीं होलसेलर या कहीं मेडिकल की दुकानों पर नहीं मिलती है। इसको जो फ्रेंचाइजीज बना रखे हैं वो सेल करते हैं। तो वास्तव में इस दवा में इतनी जान है कि ऑल ऑफ ए सडन आप जो अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल मूड आपका फ्रेश हो जाएगा और इंटरनल पावर बिल्कुल बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हमारे अंदर बदलाव हो गया। इस तरह का खास इसमें प्रॉपर्टीज है। और मैं तो इसी कंपनी का डाइवा लाइफ लेता हूँ, जो शुगर के लिए रामबाण दवा है। और इन्हीं दवाओं को लेने से मैं अपने अंदर पावर महसूस किया और आज मैं वीडियो बनाने के लिए पुनः खड़ा हो गया। देखिए, जो एनर्जी होती है उसमें मेंटल एनर्जी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके शरीर में जो मन है, वो मन जब कंसंट्रेट होता है तो पूरा शरीर का जो मेंटल एनर्जी है वह उस पर लगने लगता है। और जब वैसा कंसंट्रेशन बनेगा तो आपको थकान महसूस होगी। पढ़ना आसान काम नहीं है, यह बहुत डिफिकल्ट है। शारीरिक काम करने से तो शरीर की सारी चीजें एक्टिव, सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मेंटल वर्क में केवल मन का कंसंट्रेशन होता है। और जब माइंड थक जाएगा तो आप किताबों को नहीं पढ़ पाएंगे। ये वीडियो देखना भी कोई साधारण बात नहीं है। वीडियो वही देख सकता है जिसका मन कंसंट्रेटेड है। मन कंसंट्रेशन में नहीं है तो वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको नहीं कोई बातें समझ में आएगी। इसलिए माइंड का कंसंट्रेटेड होना बहुत जरूरी है। अब माइंड कंसंट्रेट होने में आपको थकान महसूस होने लगेगी, नींद आने लगेगी,
तो आप देखना बंद कर देंगे। एक अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छा नॉलेज के लिए आपको माइंड का कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और ये 9E5 जो है, इसमें आपको बेहतरीन, आपको बेहतरीन आपको ढंग से, बेहतरीन तरीके से ये आपको माइंड को ठीक करेगा। इसलिए मैं ऐसा कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं फीलिंग जो किया वह फीलिंग को मैं बता रहा हूं। यदि कोई विद्यार्थी इसको लेता है तो निश्चित रूप से उसका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि यह मेंटल पावर को भी देता है। ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल पावर को ही दे रहा है, मेंटल फिजिकल दोनों को ही देता है। तो मैं इस दवा को लिया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। और बाकी देखिए, जहां तक वीडियो की बात है, तो मैं न्यूटन्स लॉ का ये पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। एक्चुअली कल पार्ट 3 लिखने में मुझसे भूल हो गई, चूक हो गई। एक्चुअली जो कल मैं पढ़ाया था वो पार्ट 3 था, और ये वास्तव में, ये आप समझिए, तो ये पार्ट 4 वीडियो में बना रहा हूँ। पार्ट 3 कल लिखना चाहिए था, अब ये पार्ट 4 में लिख रहा हूँ। ये न्यूटन्स लॉ का पार्ट 4 है, लेकिन कल लिखने में मैं भूल गया, पार्ट 4 नहीं लिखा पार्ट 3 नहीं लिखा पाया, इसलिए मैं एक इंक्रीज करके मैं लिख दे रहा हूँ, पार्ट 4 है ये। पार्ट 2 का 2 वीडियो मिलेगा, तो 2 वीडियो मिलेगा, तो जो बाद में बना है, यानी 9 तारीख को बना है, वह पार्ट 3 होगा, और ये पार्ट 4 है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक मेज है और यह स्मूथ टेबल है, तो इस पर 2 पुल्ली लगे हुए हैं। 2 पुल्ली है, आप पुल्ली का नाम भी लिख सकते हैं कि ये पुल्ली P1 है, ये पुल्ली P1 है, और ये पुल्ली P2 है, ऐसे आप लिख भी सकते हैं। और यह स्मूथ टेबल पर स्मूथ टेबल के कारण पर पुल्ली लगे हुए हैं। अब ये पुल्ली जो है, पुल्ली ये जो है एक ब्लॉक है, तो यह ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है। तो नीचे वेट लटकाया गया है, तो इसका मास Q है और इसका मास P है। इसका मास यहाँ P नहीं लिखा हुआ है, मास यहाँ P है इसका। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पर, यह QG लगेगा और इस पर PG लगेगा, P इंटू G। तो फोर्स लगने के कारण इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो इसमें टेंशन T डैश है और इधर टेंशन T है। दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा, और इधर की ओर गति होगी, ये गति जो होगी इधर की ओर होगी, और इसकी गति इधर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, क्योंकि P जो है यहाँ P इज ग्रेटर देन Q है, यानी P मास जो है वह बड़ा है और Q छोटा है। तो यहाँ निकालना है कि टेंशन T का मान कितना होगा, T डैश का मान कितना होगा, ये टेंशन निकालना है। और इस टेंशन के कारण इसमें जो गति हो रही है, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और यह एक्सीलरेशन जो है ये कांस्टेंट होगा, यहाँ ऊपर की ओर होगा और यहाँ ये नीचे की ओर F एक्सीलरेशन होगा, ये नीचे की ओर होगा, और ये अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। तो एक्सीलरेशन तो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, क्योंकि मोशन में कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी होने के कारण एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन टेंशन देखिए उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, इधर का टेंशन T डैश होगा, ब्लॉक से इधर का टेंशन T डैश होगा और इधर का टेंशन T होगा। तो वह एक्सीलरेशन कितना होगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन,
इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर यदि देखेंगे तो मोशन ऊपर की ओर है, तो और क्यूजी जो है नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। तो पहला इक्वेशन होगा, देखिए नंबर 1, पहला इक्वेशन इसमें ये आएगा कि ये टी डैश और माइनस क्यूजी, क्योंकि मोशन इसका ऊपर की होगा, क्यू मास जो है पी से छोटा है, तो क्यू डैश टी डैश माइनस क्यू और इंटू जी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्योंकि यहाँ पर मास क्यू है, तो ऊपर की ओर जो ये इफेक्टिव फोर्स हुआ, तो ये इफेक्टिव फोर्स इतना के बराबर होगा, Q इंटू एफ के बराबर होगा, क्योंकि मास Q है, Q मास ही ऊपर की ओर जा रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स हुआ T डैश माइनस Q इंटू जी। यहाँ ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वह T डैश माइनस क्यू जी होगा, और यह न्यूटन्स लॉ से Q इंटू एफ के बराबर होगा। हम समझ रहे हैं कि आप बात को समझ गए होंगे। दूसरा इक्वेशन जो इसमें आएगा, ये दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन यहां पर आ जाइए। यहां पर टेंशन टी डैश है और यहां पर टेंशन टी है, तो इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा है, तो यह लग रहा है टी डैश बड़ा होगा और टी डैश छोटा होगा, इसीलिए यहां पर लिखेंगे T माइनस टी डैश, दिस इज इक्वल टू, तो यह इफेक्टिव फोर्स हुआ जो मास कैपिटल M पर लग रहा है, तो यह वैल्यू हो जाएगा M इंटू एफ के बराबर, इतना होगा। और तीसरा इक्वेशन होगा, तीसरा इक्वेशन यहां पर जो बनेगा वह इसके लिए बनेगा, यहाँ Pg जो है, Pg माइनस टी, ये इफेक्टिव फोर्स हुआ, तो इफेक्टिव फोर्स हुआ P और इंटू जी और माइनस टी, ये इफेक्टिव फोर्स हुआ, और यह कितना के बराबर हुआ, तो यह P इंटू एफ के बराबर होगा। आप देख सकते हैं बड़े आराम से, Pg डाउनवर्ड फोर्स है और T अपवर्ड फोर्स है, इसीलिए ये इक्वेशन हुआ। और इन तीनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, एडिंग, तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, एडिंग, तो ऐड करने पर यहां पर देखिए ये टी डैश कैंसिल हो गया और ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो यहां जो बच रहा है वह P माइनस क्यू, यही बच रहा है, P माइनस क्यू और इंटू जी इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस M इंटू एफ, ये होगा। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, यहां पर F की वैल्यू हो गई, F बराबर P माइनस क्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू प्लस M, ये एक्सीलरेशन निकल आया। तो अब आप यदि टेंशन निकालना चाहें, अब यदि यहाँ पर आप टेंशन निकालना चाहें तो इस प्रकार से इस इक्वेशन में या इस
इस इक्वेशन में आप भर दिए, टी डैश का मान निकल जाएगा और यहाँ एफ का मान रखिए तो यहाँ से ये निकल आएगा। तो आप देखिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग the value of t f in, आप इसमें भरिए, ये इस इक्वेशन में भरिए, p इंटू जी इज इक्वल माइनस टी इज इक्वल टू पी एफ, इसमें रखिए तो t का मान निकल जाएगा। देखिए दिस इंप्लाइज पुटिंग द वैल्यू ऑफ f in pg, we get as, देखिए t का मान हो गया t इज इक्वल टू यहाँ p कॉमन हो जाएगा और ये g माइनस एफ हो जाएगा, ये हो गया। t इधर गया और ये टर्म इधर आया, तो यहाँ पर मान रखेंगे p और g माइनस एफ, एफ का मान यहाँ पर रखिए तो f का मान है यहाँ पर pg, f का मान हो गया pg माइनस qg इतना हो गया, और सॉरी ऐसे लिखिए, ये हो गया pg माइनस qg डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस m, ये हो गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इतना आएगा, दिस इज इक्वल टू p इंटू यहाँ पर pg हो गया, pg प्लस qg और प्लस mg माइनस pg प्लस qg, ये वैल्यू हो गया, और होल डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस m। तो यहाँ पर pg प्लस qg प्लस mg माइनस यहाँ पर pg होना चाहिए, pg, तो ये pg और pg कैंसिल हो गया, तो वैल्यू यहाँ पर आ गया t का मान इतना आ गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर t का मान हो गया t इज इक्वल टू pg, देखिए यहां से g हम कॉमन कर रहे हैं, g कॉमन कर दिए तो p इंटू इतना q टू q प्लस m डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस m, ये t का मान निकल आया। तो इसी तरह से आप f का मान दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो t डैश निकल आएगा। तो ये तरीका हुआ यहाँ पर टेंशन निकालने का और एक्सीलरेशन निकालने का। तो हम समझते हैं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा
तो आप बड़े आराम से हैंड फ्री डायग्राम बना करके आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कैसे टेंशन डिफर हो रहा है। टेंशन तो डिफर होगा ही, क्योंकि ये मास जो है ये मास कनेक्टेड है। मास कनेक्टेड नहीं रहता तो बात दूसरी हो जाती, बदल जाती। तो इस वीडियो को आप लोग देखें, और यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन करें और हम उसका जवाब देंगे कि क्यों, कैसे टेंशन डिफर किया है यहाँ, और कैसे टेंशन निकाला जाएगा, कैसे एक्सीलरेशन निकाला जाएगा, ये सारी बातें आती है इसमें। इसी तरह का और बहुत सारा सवाल होता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है इस तरह से। तो ये इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं। मान लिया यहाँ तो हमने स्मूथ टेबल पर इस ब्लॉक को रखा, यदि फ्रिक्शन रहता है यहाँ पर तो बात थोड़ी और बदल जाती। तो वो आगे मैं बताऊंगा कि फ्रिक्शन यदि होगा तो क्या होगा। अभी फ्रिक्शन लेस की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, अभितान्य है, वो मतलब लूज नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मैं इस वीडियो को अब यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। यदि न समझ में आई हो तो क्वेश्चन करिए, लेकिन जो मैं बताया कि किसी बात को समझने के लिए आपका माइंड का कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। यदि माइंड आपको कंसंट्रेट नहीं होता है तो किताबों से आप नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप अपने अंदर आइडिया नहीं लगाएंगे कि ये चीज कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, इसका नाम फिजिक्स है। ये तो खैर मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में कॉमन चीजें हैं ये सब। मैथमेटिक्स में किसी भी फिजिकल बात को बहुत ही डिटेल में उसको बताया जाता है, और बहुत सारे केसेस को लिए जाते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपस में कोरिलेटेड है। आप मैथमेटिक्स ठीक से नहीं जानेंगे तो फिजिक्स नहीं जानेंगे, और फिजिक्स यदि नहीं जानते हैं तो मैथमेटिक्स समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए दोनों सब्जेक्ट आपस में काफ़ी कोरिलेटेड हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आपके क्वेश्चन के लिए मैं प्रत्याशा में, एक्सपेक्टेशन में रहूँगा कि आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यदि नहीं समझ में आती है तो आप कुछ सप्लीमेंट लिया करिए जिससे आपका माइंड शार्प हो। जैसे मैंने बताया कि ऑन एंड ऑन कंपनी का यदि 9E5 लेते हैं तो निश्चय ही आपको भीतर से इंटरनल पावर मिलेगा, और आप पढ़ने में काफ़ी मन को लगा देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। आगे के लिए आगे की बातें। धन्यवाद।